कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि जो बात बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में कही गई यहां पर उसका थोड़ा सा उल्टा कहा जाए। क्या कहती है कन्वर्स थ्योरम? कि अगर एक लाइन ट्रायंगल के दो साइड को डिवाइड करती है सेम रेशियो में, तो जिस लाइन ने डिवाइड किया है उन दो साइड को सेम रेशियो में, वो लाइन उसी ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होगी। यानी अगर देखा जाए तो इस बार जो हमें गिवन है वो ये है कि रेशियो इक्वल है, यानी ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी है, ये गिवन है। और हमें इस बार जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ, वो करना है कि डी ई पैरेलल है किसके? बी सी के। इस थ्योरम में भी हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और कोई ज्यादा भयानक कंस्ट्रक्शन नहीं है। जिस चीज को हमें प्रूव करना है उसका एक कॉन्ट्रडिक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे। हम ये मानेंगे कि लेट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। भाई उसने कहा है कि प्रूफ करो, हम ये मान रहे हैं कि डी ई पैरेलल है ही नहीं बी सी के। हमने एक दूसरी लाइन ले ली, डी एफ पैरेलल टू बी सी, ये हमने ले ली कि डी एफ क्या है? पैरेलल है बी सी के। तो भाई डी एफ पैरेलल है बी सी के, तो कंस्ट्रक्शन भी तो करनी पड़ेगी। आइए कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कर ली हमने। हमने एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर ली डी एफ, जो कि पैरेलल है किसके? बी सी के। अब अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी को कंसीडर करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस वाले ट्राइंगल में तो डी एफ पैरेलल है किसके? बी सी के। और अगर डी एफ पैरेलल है बी सी के तो हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ी हुई है, वो हमें क्या बताएगा कि ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन में एफ सी होगा। हाँ या ना, ये बोलिए। भाई बीपीटी थ्योरम तो यही कहती है ना कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाएंगे। लेकिन हमें गिवन क्या है भाई साहब? ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी, ये गिवन है। ये जो हमने कॉन्स्ट्रक्शन किया, जो हमने लाइन को पैरेलल माना, उससे आया। और ये जो हमारा गिवन है, ये क्या है? हमारा गिवन है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंसीडर करूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा? ए ई बटे में ई सी बराबर ए एफ बटे में एफ सी होगा या नहीं होगा? बोलो। ऑन एडिंग वन टू बोथ साइड क्या होगा? ए ई बटे ई सी प्लस वन इज इक्वल्स टू ए एफ बटे एफ सी प्लस वन। ये वाला पॉइंट क्लियर है ना? क्योंकि यहां पर आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, इसलिए वो ये वाला पॉइंट वहां से आया है। इसमें हमने क्या कर दिया? दोनों तरफ वन ऐड कर दिया। वन ऐड करने से क्या होगा देखते हैं। अब वन ऐड करने से क्या होगा, यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ये हो जाएगा ए ई प्लस ई सी बटे में ई सी इज इक्वल्स टू ए एफ प्लस एफ सी अपॉन में एफ सी। ए ई और ई सी कितना हो जाएगा? ए सी बटे ई सी। ए एफ और एफ सी कितना हो जाएगा? ए सी बटे एफ सी। क्या ए सी से ए सी गया? तो ये क्या बन गया? एक बटे ई सी बराबर एक बटे एफ सी। इस पॉइंट को जब आप कंसिडर करेंगे तो क्या निकल के आएगा? ई सी इज इक्वल्स टू एफ सी। क्या यही निकल के आएगा? बोलो। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे तो ये कब पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल ओनली इफ E and F coincides। E and F coincides। भाई सिंपल सी बात है ना कि हमने जो ट्राइंगल बनाया था
हमने ये ट्रायंगल बनाया था। अब वो कह रहा है इस वाले अगर पॉइंट को कंसीडर करो तो ये जो EC वाली दूरी है और ये जो FC वाली दूरी है, यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों क्या है, सेम है। तो भाई साहब ये दोनों सेम तो तभी होगी ना जब E और F दोनों एक ही पॉइंट पर हो, वरना एक लाइन पर दो अलग अलग बिंदु की दूरी सेम तो नहीं हो सकती। यानी एक लाइन के दो मिड पॉइंट हो सकते हैं क्या? अगर इक्वल मान लू तो मैं नहीं होंगे ना भाई। या तो AC का मिड पॉइंट E होगा या F होगा, तो या तो F और E एक पॉइंट यहां मान लो या यहां मान लो। तो ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब E और F क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। इसीलिए हम यहां से कह सकते हैं कि DE ही पैरेलल है किसके, BC के। क्यों? आप चाहे E को यहां रख लो, आप चाहे F को यहां रख लो, जो लाइन बनेगी वो तो DE बनेगी, क्योंकि E और F दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यानी जो हमने माना था कि DE पैरेलल नहीं है BC के, वो कॉन्ट्राडिक्शन माना था। ये प्रूफ करने के लिए कि अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे तो क्वेश्चन प्रूफ कैसे होगा। हमने नहीं माना कि भाई DE पैरेलल BC है, हमने कहा नहीं है। तो हमने देखा कि जो रिजल्ट निकल के आया वो आया कि भैया अगर आप दूसरा कोई पॉइंट लेते हो जो पैरेलल है, जैसे हमने क्या माना कि DF पैरेलल है किसके, BC के, तो वहां पे हमने देखा कि ये तभी पॉसिबल है जब E और F दोनों क्या कर जाएं, कोइंसाइड कर जाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कन्वर्स बीपीटी थ्योरम भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई हो। वीडियो को लाइक करिए, प्रीवियस सारी वीडियो देखिए। बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा मैं आपको ट्रायंगल चैप्टर पढ़ाने की। अच्छा खासा एक वेटेज है हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।